दोस्तों आज लाइव ट्रेडिंग हम लोग करेंगे और यहाँ हमें बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ मूवमेंट देखा है इस तरह से। तो आई होप कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट का लिया है और आज का दिन है 25 अप्रैल का। और यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस फेस होता हुआ देखा है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर एक पैटर्न जो है क्रिएट हुआ है, जिसके बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो करीब 42,800 का चल रहा है। और अगर हम इस जगह पर कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं और करना चाहिए भी हमें, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसके इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक बार मैं इसे आपको इरेज करके दिखा देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, प्रॉपर ये वाला जो एरिया है, इस ग्रीन कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में जो ग्रीन वाली कैंडल है उसके हाई पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई क्या होगा, वो हाई इसका जो है वो करीब 42,836 का हाई होगा। 42,836.10 यानी कि 42,829 का हम हाई रखेंगे, सॉरी 42,837 का हम हाई रखेंगे। और जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 42,813। तो दोस्तों देखो, ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें जिसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है ये बेयरिश मोड में जा रहा है, जो थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड एक इनिशिएट करने की चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो मुझे उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा टारगेट हम लेकर के नहीं चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक हमें टारगेट मिलता है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से सारे ड्राइंग को हम लोग कट कर देते हैं और जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो 42,803 का है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सेल को खोलेंगे और जो बैंक निफ्टी का जो बाई प्राइस है वो हम सेल प्राइस है, हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है यहाँ पर हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 42,800 जो करंट इसका प्राइस है 42,800 के लेवल पर हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी हमें थोड़ा देर मार्केट में बने रहना होगा, उसके बाद ही हमें पता चल सकता है। तो पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए ये इस लेवल पर होना चाहिए जो है 42,750। अगर 42,750 का टारगेट हमें मिल जाता है तो यहाँ पर हमें जो है 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें हो जाता है। और अगर नहीं भी होता है तो हमारा जो हाई है 42,837 का, वो बहुत बड़ा हमारा टारगेट नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो कुछ जाएगा भी नहीं हमारा, केवल कितना पॉइंट जाएगा तो 38 पॉइंट का नुकसान हमें यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने ट्रेड लिया है प्रॉफिट बनाने के लिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा होप करेंगे कि हमें जो है इस लेवल पर एक बार बैंक निफ्टी दिखना चाहिए ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर सके। और अगर हमें लगेगा कि ट्रेंड अभी मजबूत है, बेयरिश ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर सकता है, तो हम आगे के लिए भी इस लेवल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं जो है 42,600 का लेवल। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी 42,812 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ये हम लाइव मार्केट में वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी सीख सके मेरे साथ साथ। और हो सके तो अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो बेशक करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे साथ आप एक्सेल ट्रेड या पेपर ट्रेड कर सकते हैं।
ताकि आपको चार्ट का अनुभव हो और उसके बाद जो है आप रियल में ट्रेड लें, पैसा बनाएं। मैं चाहूँगा कि ढेर सारा पैसा बनाएं आप, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है लर्निंग। क्या ज़रूरी है? लर्निंग। आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी बैंक निफ्टी में, कैश में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में, किसी भी सेगमेंट में अगर ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए लर्निंग की काफ़ी आवश्यकता है, ताकि आप लर्निंग करने के बाद लॉस कम करें, प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने लर्निंग कर लिया और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस होगा ही नहीं। इस भूल में आप ना पड़े। अगर कोई आपको ऐसा बताता है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में नुकसान फ़ायदा ये लगातार लगा रहेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कैपिटल मैनेजमेंट करने आना चाहिए कि आप जिस कैपिटल को लेकर के मार्केट में आए हैं, उस कैपिटल से आप कितना कैपिटल घर लेकर जाते हो, कितना कैपिटल आप उसमें ऐड करते हो, जो आप समय के साथ साथ अपने कैपिटल को इंक्रीज करो, अपने उस पैसे का उपयोग अपने फैमिली के लिए करो, आगे अपने डेवलपमेंट के लिए करो। तो इस तरह से हमें अपने कैपिटल का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हम मार्केट में आए और कोई चार्ट पैटर्न हमें दिख गया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया तो हमने उसमें ट्रेड कर लेना है। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी देखना ज़रूरी है, थोड़ा FII और DII को भी देखना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है ये हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, कितने चांसेस है इसके प्रॉफिट देने के। तो फिलहाल हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम 42,750 का टारगेट छूना चाहिए। और अगर ये टारगेट हमें नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होने वाला है, केवल 38 पॉइंट का नुकसान होगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर हम 5 लॉट में काम करेंगे, यानी कि सीधा हम 4 लॉट में काम करते हैं, यानी कि 100 क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में हम काम करेंगे, क्योंकि एक लॉट में 25 की संख्या होती है बैंक निफ्टी की। तो एक लॉट का साइज बैंक निफ्टी का 25 का होता है, और इसलिए हम यहाँ पर जो है 4 लॉट लेकर चलते हैं, जिसमें हमें बैंक निफ्टी में 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने का मौका मिलेगा, ताकि 100 क्वांटिटी में हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। देखो, यहाँ पर मैं एक्सेल ट्रेड कर रहा हूँ ताकि आप सीखें और हम आपको सिखा सकें। तो ये बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड अभी बना हुआ है। एक बार मैं फिर जो पीछे छूट गए हैं हमारे व्यूअर्स, उनको मैं एक बार फिर दिखा दूं कि हमारा जो ट्रेड बना हुआ है, हमने कितने पर ये ट्रेड लिया है। तो एक बार हमने फिर से एक्सेल को, सॉरी ड्राइंग से हटा दूं थोड़ा सा, इसको मैं ड्राइंग को, तो यहाँ पर हमने जो है सेल जो है बैंक निफ्टी को जो है सेल किया है 42,800 पर, और हमारा जो ये है टारगेट है वो 42,750 का है। देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। फिलहाल बैंक निफ्टी अभी 42,807 के लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, और अब देखिए 42,799 पर बैंक निफ्टी आ चुका है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा टारगेट, पहला टारगेट है 42,750 का, ठीक है, वहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अदरवाइज हम देखते हैं कि अगर बियरिश जो मोड है मार्केट का, जो भी थोड़ा सा बियरिश मोड में बैंक निफ्टी आया है ऊपर के लेवल से, टॉप लेवल से, अगर उसमें थोड़ा सा स्ट्रांगनेस मुझे दिखाई देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि जो अगला टारगेट हमारा है 42,600-650 का, वहाँ तक भी हम वेट कर सकते हैं। तो ये हमने जो भी एक्सेल खोला है वो उनके लिए खोला है जो इस वीडियो में थोड़ा पीछे रह गए हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये खोला है। तो अभी हमें जो है वापस चार्ट पर चलना है। चार्ट पर चल करके ही हम समझ पाएंगे कि अभी हमारा क्या चल रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी 42,793 पर चल रहा है, 42,793, 42,796, इसी के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है। और हमें इंतज़ार है किसका? हमें इंतज़ार है 42,750 का। ये हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। क्या है? ये हमारा टारगेट 1 है,
और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट 2 होगा क्या, 42,650 से 42,600। ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी 42,781 पर चल रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है जिस तरह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आपको वही ट्रेड लेना है जहाँ आपको ज़्यादा कंफर्मेशन फील हो, आपको लगे कि नहीं मार्केट में एक फॉल आ सकता है, छोटा बड़ा जो भी है एक फॉल आ सकता है। देखो दिन भर पूरे 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक के ट्रेडिंग सेशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं। हमें इसी उतार चढ़ाव के स्विंग का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना है। लॉस भी होगा हमें, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले लॉस हमें कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉस जो है वो प्रॉफिट के मुकाबले कम होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट घर लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फिर से बैंक निफ्टी जो है हमें लॉस देना शुरू कर दिया है, लेकिन हम अपने पोजीशन पर डटे रहेंगे। हमें अपने पोजीशन को अभी यहाँ पर ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि हमारा अभी तक स्टॉप लॉस जो है ये वाला ये हिट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा हम अपने पोजीशन को काट देंगे और लॉस लेकर के घर चले जाएंगे। हर दिन ये ज़रूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट होगा, हर दिन ये ज़रूरी नहीं कि हमें लॉस होगा। हमें प्रॉफिट एंड लॉस के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर हम एक अच्छे ट्रेडर हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा कोशिश है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि बैंक निफ्टी हमारा टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है, या फिर हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को देखना अभी बाकी है। ठीक है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 42,811 पर, और देखते हैं मार्केट में आगे क्या हो सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी ने कई बार कोशिश की है कि इस लाइन को क्रॉस करे, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है। और अब बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो 42,784 के पास चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या हमारा टारगेट जो है 42,750 का वो हिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, और हमने जो पोजीशन बनाया है वो 42,800 पर बनाया है। शॉर्ट सेल किया है यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को। तो बस देखते रहिए क्या होता है, क्या हमें प्रॉफिट मिलता है या हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमारे टारगेट के करीब होता हुआ भी दिखाई दिया है। अभी 42,778 के आसपास भी बैंक निफ्टी गया था, और इस तरह से हम लोग अपने ट्रेड में बने हुए हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा ट्रेड सही है। सही होने का मतलब ये नहीं है कि 100% प्रॉफिट होगा ही, लॉस नहीं होगा। सही होने का मतलब ये है कि हमने जो सीखा है, जो हमने ट्रेड जो बनाया है, जो ट्रेड हमने लिया है, उसके पीछे की लॉजिक सही है। जो हमने ट्रेड अभी बनाया है उसके पीछे की लॉजिक सही है कि वो ट्रेड जो हमने लिया है उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट सेल किया है। तो चार्ट पर हमें कुछ दिखा है, चार्ट पर हमें कोई पैटर्न दिखा है, तब हमने लिया है, या फिर किसी के कहने पर हमने ले लिया है। किसी के कहने पर तो हमने लिया नहीं है। हमने क्या देखा, हमने चार्ट पर एक पैटर्न देखा, कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, और थोड़ा सा हमने ग्लोबल को देखा, FII DII के डाटा को देखा। वो मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं कि हाँ उस डेटा के अनुसार या फिर ग्लोबल मार्केट के अनुसार हमारा इंडियन मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है, हमारा इंडियन मार्केट जो है उसका बिहेविंग कैसा है, वो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर हमारे DII जो हैं वो ज़्यादा
शॉर्ट सेल कर रहे हैं या फिर लॉन्ग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को फील करना ज़रूरी है। सारी चीज़ों को फील करने के बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करने का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से बैंक निफ्टी 42,794 80 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 90-94 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बैंक निफ्टी में जो है ना, ये सेकंड पर बैंक निफ्टी हो या फिर जिसमें भी निफ्टी हो, जो भी इंडेक्स हो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, वो सेकंड पर उतार चढ़ाव करता रहता है। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है, हमें बस ट्रेड इनिशिएट करके डटे रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया है वो बिल्कुल सही है, वो हमें प्रॉफिट दे करके जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम थोड़ा रुकते हैं और मार्केट को वॉच करते हैं कि मार्केट हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता है या फिर हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता है। काफ़ी परेशानी हो रही है बैंक निफ्टी को 42,750 तक आने में। प्रॉफिट देना है ना इसे। परेशानी तो हो रही है बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में, और मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारा लॉजिक जो है वो बिल्कुल सही है। और देखते हैं क्या होता है 42,750 या फिर 42,837। चलो देखते हैं क्या होता है, बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी बैंक निफ्टी फिर वापस हमारे प्राइस पर है 42,811, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी जो है एक यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ है मार्केट में, और लेकिन अभी भी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार कोशिश कर रही है इस लाइन को छूने की, इस रेजिस्टेंस लाइन को छूने की, इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने की, लेकिन बैंक निफ्टी उसके नीचे से ही बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारा सिचुएशन अभी हमारे फेवर में है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा कि अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है, और बैंक निफ्टी 42,800 के ही 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो हमें अभी बने रहना है जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा, हम दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है हम अपने ट्रेड के साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो बिना लॉजिक का हमने ट्रेड नहीं लिया है। हमारे ट्रेड के पीछे एक लॉजिक है, जो चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसी के आधार पर हमने ट्रेड लिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टॉप लॉस लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है हम अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता है अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। तो अभी हमें बने रहना है इस ट्रेड में और देखना है कि होता क्या है। तो देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था इस जगह पर अगर आप देखोगे तो जो हाई था वो 42,837 का हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट तो हुआ है, लेकिन हमारे जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसके हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इसके हाई के ऊपर
कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो जब तक इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं होती है, ये या कोई भी कैंडल, तब तक हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, अपने पोजीशन को ओपन रखेंगे और वेट करेंगे टारगेट के लिए। लेकिन जैसे ही अगर हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस जो हमारा हिट भी हो गया और इसके ऊपर कैंडल क्लोज भी हो गया। यानी कि इस कैंडल का जो हाई है उस हाई के ऊपर हमारा कोई दूसरा कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा ट्रेड फेल हो गया। फिलहाल अभी हमारा केवल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, जिसके कारण हमेशा ये सवाल आता है कि हम तो स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट फिर वापस उसी दिशा में चला जाता है। तो इसलिए केवल स्टॉप लॉस हिट होने की बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होने के साथ साथ उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, तो हमारा जो हाई है, हाई के ऊपर जो है कैंडल शुड बी क्लोज, कैंडल should be close above our stop loss. If I have short position, ठीक है, क्लियर है। तो हमें, जब हमने अपने पोजीशन को शॉर्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। तो जो भी कोई कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमें अपने पोजीशन को भी क्लोज कर देना है, अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। और अगर हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता है और हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हिट कर जाता है, टच कर जाता है, तो भी हम अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट घर लेकर चले जाना है। अगर कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें 50% प्रॉफिट बुक करना है और 50% को राइट करना है। ठीक है, तो यही हमारी ट्रेडिंग की परिभाषा है और इसी परिभाषा के तहत हमें ट्रेड करना है और लॉस के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा बनाना है, प्रॉफिट के मुकाबले लॉस हमें कम करना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल सही है, तभी बार बार बैंक निफ्टी इसके करीब तो आता है, इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब तो आता है, लेकिन इसको तोड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है। बार बार इसके करीब आता है और ना जाने कितने डोजी इसने इस लाइन के करीब बना दिए हैं। आप देख सकते हैं करीब 4-5 डोजी तो इसने बना ही दिया है, और लेकिन इसको क्रॉस कर पाना इसके लिए अभी तक मुश्किल हो पा रहा है। इससे ही साफ जाहिर होता है कि हमने जो ट्रेड लिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, जिसको तोड़ पाना, जिसके स्टॉप लॉस के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज हो पाना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी भारी पड़ रहा है। और अब इतने देर के बाद अगर बैंक निफ्टी हमारे स्टॉप लॉस को खा जाता है, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें गम नहीं है, हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी फिर हमारे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और यहाँ सारे ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। स्टॉप लॉस के अब क्लोज होगा, हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रहा है कि हमारे स्टॉप लॉस के अब ये क्लोज हो, लेकिन ये क्लोज हो नहीं पा रहा है। यही तो है ट्रेडिंग का मैजिक, मैजिक ऑफ ट्रेडिंग, मैजिक ऑफ रेजिस्टेंस लाइन, मैजिक ऑफ सपोर्ट लाइन, मैजिक ऑफ चार्ट पैटर्न। बिना चार्ट पैटर्न समझे ट्रेडिंग करना बहुत भारी पड़ सकता है। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज देने वाला है, और जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज देगा हम अपने पोजीशन को काट देंगे
लॉस बुक कर लेंगे और फिर एक नया ट्रेड लेंगे। अगेन आप देखोगे तो ये वाली कैंडल ने भी काफ़ी कोशिश की हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज होने का, लेकिन ये भी विफल रहा। अब देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ये प्रयास कर रही है कि ये हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज हो जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी मूड में है कि हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो अगर ऐसा होगा तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 2 3 तो हम लोग ट्रेड ले ही सकते हैं। हम लोग को अंत में प्रॉफिट में रहना है, चाहे वो ट्रेड 1 हो या 3 4 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को ट्रेडिंग के अंत में प्रॉफिट आना चाहिए। फिलहाल आप देखो फिर से बैंक निफ्टी काफ़ी कोशिश कर रही है कि हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग दे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, और जो कैंडल ये वाली क्लोज हुई है ये हमारे स्टॉप लॉस के एबव क्लोज हुई है। तो हमें अब यहाँ पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, अपने पोजीशन से एग्जिट होना पड़ेगा। तो हमारा जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो है 42,856 का। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने जो एक्सेल में है, एक्सेल में जा करके बाई साइड में टाइप करेंगे 42,856। तो यहाँ पर हमें जो है वो नुकसान हो गया है, तो करीब 56 पॉइंट का हमें यहाँ पर नुकसान हुआ है। बाद में हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो है एक नया ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। तो नया ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमारा जो अभी का जो क्लोजिंग प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का वो 42,844 के आसपास चल रहा है, 42,844-45 के आसपास चल रहा है। तो अब हमें दूसरा ट्रेड लेने का हमारा जो मेन लॉजिक है, हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि एक तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो टूट चुका है, इसके एबव इस कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है। और आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से स्विंग किया था, स्विंग करके ये जो लो बनाया उसके बाद एक हायर लो बनाया, और अब मार्केट जो है एक जो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस इसने बनाया था उसको तोड़ करके ऊपर निकल गया है। तो मे बी कि मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है और हमें एक अच्छा 200-250 का मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऊपर अभी कोई टारगेट दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो लॉस है वो करीब 50-60 पॉइंट का लॉस है। तो हम जो अपना अगला टारगेट रखेंगे वो हम उससे ज़्यादा रखेंगे ताकि हमारा लॉस जो है वो मेकअप हो जाए। देखो ये आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग की जो आर्ट होती है ना, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने पहले इस ड्राइंग को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद यहाँ पर हम एक पोजीशन बनाएंगे। जो हमारा अभी क्लोजिंग प्राइस चल रहा है 42,838 का। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बाय इनिशिएट करना है। पहले हमने क्या किया था, शॉर्ट इनिशिएट किया था, अब हमें बाय इनिशिएट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो 42,800 करंट मार्केट प्राइस जो है वो 42,836 का चल रहा है। और अब हमें देखना है कि इसमें क्या हमें प्रॉफिट होगा या यहाँ भी हमारा नुकसान होगा। तो 42,836 के प्राइस पर हमने बैंक निफ्टी को बाई कर लिया है। लॉट साइज जो है वो 4 का होगा, यानी कि 100 क्वांटिटी ऑफ बैंक निफ्टी हमारे पास है। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन इस केवल ये स्टॉप लॉस नहीं होगा। पहले इस लाइन को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये वाली लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरी लाइन में यहाँ पर लगाता हूँ। ये वो होगा इस ग्रीन वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के नीचे मैं इस लाइन को लगा रहा हूँ क्योंकि इसका लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इस लो के नीचे अनदर कैंडल इस लो के बिलो क्लोज होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमें अब फिर से ये जो नई पोजीशन हमने बनाई है इस पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हमने दूसरा पोजीशन बना लिया है। यहाँ पर मैं आपको वापस एक्सेल में लेकर जाता हूँ कि पहला पोजीशन जो है हमने सेल साइड से बनाया था, जिसमें 42,800 के प्राइस पर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था और 42,856 के प्राइस पर हमने बैंक निफ्टी को वापस बाई कर लिया, जिसमें हमें 56 पॉइंट का नुकसान हुआ है। अब वापस 42,836 के पॉइंट पर हम बाई कर रहे हैं
और देखते हैं कि हमें सेल करने का मौका कहाँ पर मिलता है, क्या हमें इसमें प्रॉफिट होता है या अगेन हमें इसमें लॉस हो जाता है। ये सारी चीज़ों को अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि देखो दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है और इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बंदा चाहे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में भी काम कर सकता है। वो बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस यानी कि एटीएम पर ऑप्शन को बाय या सेल कर सकता है। तो थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन बेनिफिट और नुकसान दोनों करीब करीब ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि कैसे हमने पहला पोजीशन बनाया था, अभी हमने दूसरा पोजीशन बनाया है और देखते हैं दूसरे पोजीशन में हमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। उसके बाद जब हम सारे ट्रेड ले चुकेंगे पूरे ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें पूरे दिन में आज कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। इन चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा दूसरा ट्रेड इनिशिएट हुआ है। पहला ट्रेड हमारा लॉस में चला गया था, दूसरा ट्रेड देखते हैं हमारा लॉस या प्रॉफिट में जाता है, क्या जाता है वो देखेंगे अभी हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना दूसरा ट्रेड भी क्लोज करना पड़ेगा और लॉस बुक करना पड़ेगा। तो हमें जो हमारा जो लॉस होगा, हमारा कितना लॉस हो रहा है वो इस वाली कैंडल स्टिक पर डिपेंड करता है। क्योंकि इस कैंडल स्टिक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे इस कैंडल स्टिक के लो पर, यानी कि जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाया था उस लो के नीचे क्लोज हो चुका है। तो अब हमें जो है इस कैंडल स्टिक पर अपना तीसरा पोजीशन लगाना है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 42,820 रुपये का। तो 42,820 का क्लोजिंग प्राइस है, बहुत ज़्यादा नुकसान हमें इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42,820 लिखेंगे और यहाँ हमें जो नुकसान हुआ है वो केवल 16 पॉइंट का हमें नुकसान हुआ है। अब हमारा जो है, अब हम तीसरा पोजीशन यहाँ इनिशिएट करने जा रहे हैं। तीसरा पोजीशन जो हमारा इनिशिएट होगा वो फिर से शॉर्ट साइड में होगा और उसका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल स्टिक के, ये वाली कैंडल स्टिक के हाई पर होगा। और नियम वही होगा, रूल वही होगा कि इस कैंडल स्टिक के हाई को केवल ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा, इस कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो चलिए, अभी मार्केट बैंक निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो स्पॉट प्राइस वो 42,814.15 का चल रहा है। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट सेल इनिशिएट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली 42,812 कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दो बार तो हमें लॉस का सामना करना पड़ चुका है, अब देखते हैं इस बार हमें प्रॉफिट होता है या फिर वापस से हमें लॉस होता है। तो हमारा टारगेट अभी अगर दोनों को मिला दो तो पहले हमें जो है 56 पॉइंट का नुकसान हुआ था, दूसरे में हमें 16 पॉइंट का नुकसान हुआ था। टोटल करीब करीब 72 पॉइंट का भी नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं 100 पॉइंट का ही टारगेट हमें मिलना चाहिए, तो ही हमारा जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो कवर हो पाएगा। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट पर भी ध्यान देते हुए हमें काम करना है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारा टारगेट मिलता है। आई होप कि हमें 100 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए। 100 पॉइंट का टारगेट हमने रखा भी है। जो हमारा जो 100 पॉइंट का टारगेट होगा वो 42,700 के पास होगा। लेकिन देखना है कि हम अपने मन से कोई भी टारगेट नहीं ले सकते हैं, हमें देखना है कि हमें टारगेट कहाँ मिलता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो पहला टारगेट तो वही है 42,750 है, जो पहले हमारा टारगेट था पहले पोजीशन में। और दूसरे पोजीशन में जो हमारा टारगेट है वो 42,600 का है। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 42,700 का। तो देखते हैं क्या होता है।
अब मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी हमारे ट्रेड के फेवर में थोड़ा चलना शुरू किया है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा पहले जो स्टॉप लॉस था वो था वो था 42,837 का। अब हम उसको थोड़ा सा घटा देंगे। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 42,830 का। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा अब वो 830 का। हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करेंगे और इसका हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ये 42,830 के ऊपर जब मार्केट बंद होगा, बैंक निफ्टी जब क्लोज होगी, बैंक निफ्टी की कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी इसके ऊपर, तब हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा हमारे फेवर में चल रहा है बैंक निफ्टी और ये तीसरा पोजीशन है हमारा। देखते हैं इसमें भी हमें नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है। बैंक निफ्टी ने एक बार कोशिश की है लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया और अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बचा हुआ है। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ना ही उसके अबव जो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाया है और देखते हैं आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी क्या करता है, क्या इस बार हमारे फेवर में चाल चलेगा या फिर से हमारे स्टॉप लॉस खा जाएगा। चलिए देखते हैं। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी 42,796 पर ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी अभी हमारे फेवर में ही वर्क कर रहा है और बैंक निफ्टी का अभी जो स्पॉट प्राइस है वो 42,798 का है, 42,800 हो गया। लेकिन अभी बैंक निफ्टी हमारे स्टॉप लॉस के अबव क्लोजिंग नहीं दिया है, यानी कि अभी तक ये पोजीशन हमारे फेवर में चल रहा है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है 42,700 का, क्योंकि अगर 42,700 का टारगेट अचीव हो जाता है तो हमारे जो दो पोजीशन में पहले लॉस हुआ था वो दोनों लॉस हमारा कवर हो जाएगा, दोनों लॉस हमारा कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने टारगेट रखा है 42,700 का। वैसे ये हमारा अपना टारगेट है, कभी भी मार्केट पर हम अपनी बातें नहीं थोप सकते हैं, अपनी सोच हम नहीं थोप सकते हैं। हाँ, 42,700 का टारगेट अगर हमें मिल जाता है तो ये सोने पे सुहागा होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज जो पहला टारगेट बनता है वो 42,750 का ही बनता है, लेकिन हम लोग 42,700 तक के लिए वेट करेंगे। अन्यथा फिर अगर हमें ट्रेंड रिवर्स का कोई साइन मिलेगा तो हम अपने पोजीशन को 42,700 के पहले ही काट देंगे। फिलहाल मार्केट हमारे पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, देखते हैं क्या होता है।
मार्केट में हम लोग बने हुए हैं, हमारा पोजीशन भी बना हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों हमारा पहला टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट है वो 42,750 का होगा, और यहाँ पर जो है 42,750 का टारगेट हमारा अचीव हो गया है। लेकिन हम यहाँ पर अपने पोजीशन को नहीं काटेंगे। इस कैंडल ने 42,750 का लो लगा दिया है, उससे भी लोअर लो लगाया है इसने, लेकिन अभी हम अपने पोजीशन को नहीं काटेंगे क्योंकि हम वेट कर रहे हैं 42,700 के टारगेट के लिए। क्योंकि 42,700 का टारगेट अगर हमें मिल जाता है तो ओवरऑल आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो हमारा क्या है, पहला टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। फर्स्ट टारगेट achieved, which is 42,750. Second target waiting for 42,700। अगर ये टारगेट हमें मिल जाएगा तो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो पहला टारगेट हमारा जो है वो 42,750 का अचीव हो चुका है। इस कैंडल स्टिक ने ये 42,750 का लो बनाया है, उससे भी लोअर लो इसने बनाया है। तो अगर 42,700 का टारगेट हमें मिल जाता है तो हम आज के ट्रेडिंग डे में प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन हमें 42,700 का टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले दो पोजीशन में हमें लॉस हो चुका है। तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो फर्स्ट टारगेट हमने अचीव कर लिया है, जो है 42,750 का। सेकंड टारगेट के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो है 42,700 का। तो देखते हैं हमारा सेकंड टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो वी विल रिमेन इन प्रॉफिटेबल टुडे। तो यही है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज के इस लाइव सेशन में आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। तो दोस्तों देखते रहिए क्या होता है आगे, कौन हमें 42,700 का टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल हमारा पोजीशन बना हुआ है, हम अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं।
अब हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। फिलहाल ये जो ड्राइंग है इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, हटा दूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वाली जो रेड कैंडल बनी थी, लास्ट वाली रेड कैंडल की जो हाई है वो 42,787 का है। तो 42,787 के ऊपर अगर अगला कैंडल क्लोज होता है तो हम अपने पोजीशन को ना चाहते हुए अपने पोजीशन से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है। तो जो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था 42,830 का, अब हमें इसको मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि ये वाली जो कैंडल है, ये रेड वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई पर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 42,787 का। कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये जो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 42,077 का। ये हमारा अब न्यू लेटेस्ट स्टॉप लॉस होगा, जो पहले कुछ और था और अब 42,787 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया है। और देखो अभी बैंक निफ्टी 42,746 पर चल रहा है और हमें हमारा टारगेट चाहिए 42,700 का। 42,700 का टारगेट मिलते ही हम अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो देखो फिर से इसने एक रेड कैंडल बनाया है, देखते हैं ये कामयाब होता है या नहीं, हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं, देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखते रहिए हमारे साथ कि हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। $42,735 का लो लग चुका है और हमें इंतज़ार है 42,700 का। बस केवल 35 पॉइंट दूर हैं हम लोग अपने टारगेट से। देखते हैं क्या होता है। 42,700 का हमारा टारगेट है और 42,000 पिछले कैंडल का भी लो इसने तोड़ दिया। पिछले कैंडल का लो था 42,739 का और इस बार जो लो है वो 42,735 का लो है। तो ऑलमोस्ट इसने अपने पिछले कैंडल का लो तोड़ दिया है और देखना ये है कि 42,700 का लो बनाता है या नहीं, या फिर उससे भी लोअर लो बनाए, ये हमें देखना है। और साथ ही साथ हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी करना है प्रॉफिट में, आज के लिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो वेट करते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने 42,719 का लो बनाया है इस वाली कैंडल पर, लेकिन हमें चाहिए 42,700। तो लेकिन अगर हम अपनी पोजीशन को देखें तो हमने 42,812 पर शॉर्ट सेल किया है, तो हमें यहाँ से 100 पॉइंट चाहिए, यानी कि 42,712 का भी अगर हमें टारगेट मिल जाता है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर 42,712 का भी अगर हमें टारगेट मिलता है तो हम अपने पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देंगे। फ़िलहाल बैंक निफ्टी ने एक नई कैंडल बनाई है ग्रीन की, लेकिन अभी ये क्लोज नहीं हुई है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अब इस बार थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के हाई पर होगा। तो ये वाली कैंडल का हाई जो है वो है 42,760 की। तो अब हम यहाँ पर इसको रिवाइज करेंगे, 42,787 को हटा करके 42,760 कर देंगे। और अगर हम हमारे स्टॉप लॉस से के एबव अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है तो अपने पोजीशन को जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा उसको लेकर के अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42,760 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमें इरेज करना होगा इसको। तो ऐसा यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा 42,760 का। 42,760 का हमारा एसएल हो जाएगा। और 42,760 के एबव 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जैसे ये अभी ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल 42,760 के एबव क्लोज हो जाती है तो हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा, चाहे जो भी प्रॉफिट हमें मिल रहा हो, क्योंकि यही लॉजिक है और इसी लॉजिक के तहत हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो सीखना है हमें, ट्रेड करके एक्सपीरियंस गेन करना है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बनाना है। और लॉस के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा होनी चाहिए और प्रॉफिट के मुकाबले लॉस कम होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रेडिंग का जो काम है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक आजीवन ट्रेडिंग करके पैसा बनाते रहें। और काफ़ी कुछ जीवन में करने को है, उसे भी हम करते रहें। तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा ड्राइंग को इरेज कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे सहूलियत होगी देखने में। तो फिलहाल हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमने फिर से ट्रेल कर दिया है, ट्रेल करके हमने 42,760 पर कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि कैसे हम धीरे धीरे जो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कम करते गए हैं और हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो था 42,812 का। अगर 42,760 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो इस ट्रेड में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा, जो हमारे लॉस को थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन अगर हमें इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता है और उसके पहले ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, जो मैं बता रहा था 42,700 का, लेकिन अभी जब मैंने देखा कि हमारा पोजीशन जो है 42,812 पर हमने शॉर्ट किया है, तो 42,712 का भी अगर टारगेट हमें अचीव होता है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से भी 100 पॉइंट चाहिए अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, मतलब आज के ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो इसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। बने रहें आप भी, हम भी बने हुए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेड वाली कैंडल है लास्ट वाली, इसने हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है। इसने अभी तक जो लो बनाया है वो करीब 42,687 के आसपास का लो इसने बनाया है। और अभी बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 42,684 का चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। यानी कि इसमें अब हमें जो है ये लास्ट वाले पोजीशन में करीब 10,000 का प्रॉफिट हमें हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हम यहाँ पर 4 लॉट में काम करेंगे, यानी कि 100 बैंक निफ्टी क्वांटिटी में हम काम करेंगे, क्योंकि एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। तो 100 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आता है। यहाँ पर हमने पूरा 100 पॉइंट का बेनिफिट लिया है। तो यहाँ पर हमने टारगेट रखा था 42,700 का, लेकिन फिर बाद में जब हमने देखा कि 42,812 पर हमने शॉर्ट किया है और हमें 100 पॉइंट चाहिए, तो हमने कहा था कि 42,712 का भी अगर हमें टारगेट मिलता है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो हम चलेंगे भी एक्सेल पर और वहाँ पर हम बाय प्राइस में पहले हमने सेल किया था 42,812 पर, अब हम बाय में वहाँ इंटर करेंगे 42,712, तो हमारा वहाँ पर 100 पॉइंट का बेनिफिट हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर सारे अपने इरेज कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सेल को खोल लेता हूँ। एक्सेल को हमने खोला यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमने सेल साइड में जो बनाया था पोजीशन, वो बनाया था 42,812 का, और अब हमें बाय साइड में इंटर करना है। बाय साइड में जो इंटर करना है वो हमें करना है 42,712 का, यानी कि पूरा हमें जो है वो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्लस में 100 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसे टोटल करें, तो टोटल अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर मैं सम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें 28 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो हमारा प्रॉफिट है वो, इसको मैं यहाँ पर प्रॉफिट लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 28 पॉइंट का। अब अगर 28 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर टोटल 2800 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर यूँ हम कहें, यहाँ पर अगर हर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जो है हमें -5600 का, -5600 का, फिर हमें -5600 का, फिर दूसरे में -1600 का, और तीसरे में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो सीधा 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2800 का। तो देखो इंट्राडे में जो है, इंट्राडे में जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसमें आपको करीब 13-14 हज़ार का कैपिटल लगता है, जिसके बाद जो है आपको उसमें 2800 का प्रॉफिट हुआ। तो एक दिन में अगर आप 25 से 30% का प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और यहाँ पर हमने जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस पर। सेम थिंग कोई भी बंदा ऑप्शन में कर सकता है एट द मनी, एटीएम के प्राइस पर कोई भी ऑप्शन में ट्रेड करके। सपोज कि अगर हमें लॉन्ग करना है तो हमें कॉल को बाय करना है, और हमें शॉर्ट करना है तो हमें पुट को बाय करके चलना है। तो इस तरह से ऑप्शन में भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को लिया था, स्पॉट प्राइस को लिया था, केवल दिखाने के लिए कि ट्रेडिंग कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। देखो दिन भर में आप 3 ट्रेड लो, 4 ट्रेड लो, 5 ट्रेड तक लो, लेकिन आपको पूरे दिन में ट्रेडिंग करने के बाद लास्टली प्रॉफिट में रहना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहले क्या था, फर्स्ट में हमें जो है, आपने देखा पूरे ट्रेडिंग सेशन में कि फर्स्ट में हमें जो है पहली बार में जो हमें लॉस हुआ था वो 5600 का लॉस हुआ था।
सेकंड पोजीशन में हमने जो बनाया था वो उसमें जो है हमें 1600 का लॉस हुआ था। थर्ड में जो है हमने जो पोजीशन बनाया था उसमें हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 2800 का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे 2800 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये हम कर सकते हैं कि आज जो मेरी कमाई है वो 2800 रुपये की है। कल हम देखेंगे, क्योंकि अब आज पूरे ट्रेडिंग सेशन में हम प्रॉफिटेबल आ चुके हैं, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, तो आज हम बिल्कुल अब ट्रेड नहीं करेंगे। अब कल के लिए वेट करेंगे, कल के लिए प्लानिंग करेंगे। आज शाम में हम डेटा देखेंगे FII के, थोड़ा ऑप्शन चेन देखेंगे, थोड़ा चार्ट देखेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, पिछले 10 दिन के ट्रेंड को देखेंगे, पिछले 1 घंटे कुछ दिन के 1 घंटे के चार्ट को हम लोग देखेंगे। फिर बाद में जब हम लोग ट्रेड करने आएंगे, चूँकि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पर ही हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है। वैसे तो कई लोग 1 घंटे के चार्ट 1 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बाय सेल करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि 5 मिनट मुझे काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, जहां आपको बहुत जल्दी जल्दी खरीदना बेचना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या कि पहला पोजीशन जो लिया था उसमें हमने पहले 42,800 के लेवल पर बैंक निफ्टी को सेल किया था, ठीक है। बाद में फिर हमने इसे बाय किया। फिर दूसरे पोजीशन में जो है 42,836 पर हमने बैंक निफ्टी को बाय किया था, और फिर बाद में हमने सेल किया। थर्ड पोजीशन में जो हमारा प्रॉफिटेबल रहा वो 42,812 पर हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, जो हमने वापस उसे 42,712 के पॉइंट पर वापस उसे हमने कवर कर लिया। तो इस तरह से जो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस रहा वो इस तरह से रहा, और उसमें भी हमारा जो टोटल लास्ट में जो प्रॉफिट रहा वो 2800 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेली पैसा बना पाएंगे। ये गारंटीड नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप डेली पैसा बना पाएंगे। ट्रेडिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग में हुए लॉस और प्रॉफिट वो आपका है। आपके हुए लॉस और प्रॉफिट से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो बनाया है, ताकि आप ट्रेडिंग सीख सके, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग को सीख सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा, काफ़ी मददगार भी लगा होगा। बहुत कुछ आप इस वीडियो में सीखने के बाद अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।